हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम 7 to 10 जेपीएससी पीटी का जीएस पेपर 2 डिस्कस करेंगे। झारखंड के प्रीलिम्स एग्जाम में जो है 2 पेपर आते हैं। पेपर 1 जो होता है वो आपका इंडिया बेस्ड होता है, उसमें 90 क्वेश्चन इंडिया के, 10 क्वेश्चन झारखंड के रहते हैं। और जो पेपर 2 होता है ये जो है पूरा का पूरा झारखंड बेस्ड होता है, इसीलिए जो झारखंड का वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी है जो 2011 में आई थी, उसका मतलब उससे जो चीज़ें आपको बताना है वो किस पर्पस के लिए थे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को मतलब जो टॉपिक को नहीं जानते हैं तो बिना ऑप्शन पढ़े हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इस चीज़ को बनाएंगे। अब है क्या चीज़? स्टेट वाटर पॉलिसी यानी कि राज्य जल नीति। अब ऑप्शन देखिए, पहला बोलता है कन्फर्म्स विथ क्लाइमेट चेंज सिनेरियो। ठीक है, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है। चलिए जी, पॉइंट नंबर 2 है एड्रेसेस एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। सी, रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, गैस हाउस मतलब जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। और चौथा पॉइंट है कि रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स नेचुरल हजार्ड, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेदता को कम करता है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए कि जो जल नीति है और जो ग्रीन हाउस एमिशन है, ठीक है, ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन है जिसमें आपका मीथेन आता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है और भी गैसेज है, तो ये तो ऐसे ही छट गया। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस के अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, ये भी छट गया। अब बचा 2। ठीक है, अब हमको बेस्ट आंसर चुनना रहता है, तो आपका जो बेस्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि ये प्राकृतिक आपदा के प्रति भेदता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, अब होने क्या लगा है ना कि सामान्य ज्ञान में भी जो है लॉजिकल क्वेश्चन आता है, यहाँ हम लोग को लॉजिक लगाना होता है कि झारखंड फेयर्स पुअरली इन टर्म्स ऑफ कैनाल इरिगेशन। झारखंड जो है ये नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि अब क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अब नहर सिंचाई कहाँ होती है? प्लेन में ज़्यादा होती है, यूपी हो गया आपका, पंजाब हो गया, उसके बाद जो है बिहार हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है किसान जो है शुष्क खेती करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप जानते हैं अपने झारखंड में धान की खेती नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे कौन सी खेती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा जो है पहाड़ी इलाका है, तीसरा जो है एरिया जो है जंगल का इलाका है। तो कोई रिलेशन है जंगल का इलाका और जो है इससे? कोई भी रिलेशन नहीं है। पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2-3 तो बिल्कुल ही बकवास ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है उसका यही लग रहा है कि ये पहाड़ी इलाका है। बरसात तो अच्छी होती है, लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका है तो क्या होता है कि पानी जो है वो ड्रेन अवे हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि झारखंड जो है ये नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। झारखंड इज रिच इन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप जानते हैं कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन का 2 सोर्स होता है। एक होता है रिन्यूएबल, जिसको आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, और एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल, जिसमें आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कि जो एक बार खर्च हो गया तो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो अब झारखंड जो है ये नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है। पहला, पर्याप्त जंगल है, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा, कोयला का बात किया गया है, दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, कोल रिजर्व्स इन दामोदर वैली। ये जो है कोयला, ये तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी कट गया। अबंडेंस ऑफ वाटरफॉल, तो आप जानते हैं कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है जहां हम जल से जो है बिजली को उत्पन्न करते हैं, तो ये चीज सही है। चौथा ऑप्शन भी जो है ये इग्नियस रॉक्स आर रिच इन मिनरल, ये तो बिल्कुल बकवास है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो वही मैंने आपको कहा कि लॉजिक से भी हम बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब हम भले क्वेश्चन को नहीं जानते हैं लेकिन लॉजिक से जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। हाँ, ये कहाँ लागू नहीं हो सकता? जहां बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है कि मान ले कोई नीति है, कोई अधिनियम है, वो किस वर्ष आया, वहां पे डेट दिया हुआ रहता है, तो वहां पे लॉजिक नहीं काम करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो ये झारखंड हो चाहे इंडिया, सब में जो है सेम ही चीज होता। तो देखिए पहला जो है यह सभी है, ऑल ऑफ दिस। दूसरा जो है मानव जनित गतिविधियां, फिर चाहे वो है बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कुछ भी जो काम हो रहा है, व्हीकल्स का इस्तेमाल होना। दूसरा जो है एनर्जी सेक्टर, आप जानते ही हैं एनर्जी सेक्टर भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ऊर्जा क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है कि अभी भारत जो है बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अगर हम झारखंड की बात करें, क्योंकि इसमें झारखंड दिया गया है, तो झारखंड में जो 91% जो ऊर्जा उत्पादन है वो कोयले से होता है। और तीसरा जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी फैक्टर्स जो हैं जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो दोस्तों क्वेश्चन आपको आता है चाहे नहीं आता है, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। झारखंड का जो आपदा प्रबंधन है, इससे जो है 5 क्वेश्चन मतलब आने को है। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि झारखंड आपदा प्रबंधन योजना जो है, इसके संबंध में आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए ऑप्शंस को पढ़िए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना, ठीक है। दूसरा जो है समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करना, एड्रेसेस एडेप्टेशन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी। तीसरा जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नेतृत्व करना, यानी कि कंट्रोल्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और चौथा जो है प्रोमोट अफॉरेस्टेशन। अब देखिए जो आपदा प्रबंधन है उसका आपको चारों में से जो मेन चीज है उसको जो है करना है। तो आपदा प्रबंधन जो इसका काम क्या है कि जो डिजास्टर है, जैसे झारखंड में जो है सूखा पड़ता है, बिजली गिरती है, ये सब जो है मेन प्रॉब्लम होता है। बाढ़ तो कभी कभार ही आता नहीं, तो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सूखा पड़ने का है। उसके बाद लाइटनिंग का बहुत बड़ा समस्या है, बिजली गिरने का। तो कैसे जो है आपदा को जो है रोकना है, कैसे कम किया जाना है, उससे डील करता है। तो देखिए एफॉरेस्टेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो डी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया। मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बाकी बचा 2। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज़्यादा सूटेबल है कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस हिसाब से करो, घरों को इस हिसाब से बनाओ कि मतलब जो है अगर मान लीजिए अर्थक्वेक में प्रोन में जो है आपका जो गढ़वा साहिबगंज का जिला है, वहाँ पे जो है गोड्डा साहिबगंज का जो इलाका है वो मतलब सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। तो वहाँ पे जो घर बननी चाहिए उस हिसाब से बननी चाहिए। और जो बुनियादी ढांचे जो हैं, ठीक है, उसको जो है मतलब मजबूती के साथ बनाना है कि वो डिजास्टर प्रोन रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान ऑफ झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सी जो है योजना जो है वो इसका पार्ट नहीं है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते जो है काफ़ी बदलाव हो रहा है और इसके चलते काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है 2008 में वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। राष्ट्रीय स्तर पे जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में लाया गया था और झारखंड में ये 2014 में आया। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी जिलों में जो है सामाजिक वानिकी शुरू करना। बी जो है आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क इन वेरियस सेक्टर, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना। सी जो है डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड रिस्क, यानी कि राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना। डी है असेस एंड रिकमेंड स्पेसिफिक मेजर्स फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करना। अब देखिए बी और डी दोनों में जो है क्लाइमेट चेंज जो है इसका जिक्र किया हुआ है, तो ये तो इसका पार्ट होगा ही होगा। और सी बी सी का पार्ट है। और आपको ध्यान देना है कि जहां ऑल और ओनली हो जनरली वही आंसर बन जाता है, मतलब वो उसका हिस्सा नहीं रहता है। तो यहां देखिए पहला जो ए ऑप्शन इसमें दिया है सभी जिलों में इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। जनरली ऐसा होता है 90% केस में जहां आपको ऑल और ओनली मिलेगा वो जो है वही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, और आगे भी हम इस चीज को देखेंगे दोस्तों। फ्रॉम द डिकेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है,
राज्य में 1956 से 2008 के बीच का जो है सर्वे करवाया गया है ना, बारिश का रिकॉर्ड का, उसका जो है रिकॉर्ड का मतलब सेंट्रल डेटा से लिया गया। तो उसमें जो है क्या पाया गया कि 2001 से 2008 तक जो बारिश है, वार्षिक वर्षा, उसमें गिरावट देखी गई। 2000 में जो है 2000 के बाद जो है सूखा देखा गया। उसके बाद रेनफॉल जो है मैक्सिमम रहा 1991 से 2000 तक। और चौथा पॉइंट जो है कि 1991 से 2000 तक जो है बारिश जो है एकदम सबसे कम हुआ है ना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 100 क्वेश्चन में से ना तकरीबन 10-15 ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा जिसमें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मतलब इसका पूछने का लहजा इस हिसाब से था कि लोग कंफ्यूज हो गए थे। एक्चुअली ये पूछना ये चाह रहा था कि जो नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है वो कब रिलीज किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पे JPCC का जिक्र कर दिया गया है। तो ये होगा 30 जून 2008। अभी मैंने आपको बताया था कि जलवायु परिवर्तन में जो बदलाव हो रहा है उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने 2008 में पहल की और 8 स्कीम जो है इसके अंदर लॉन्च किया। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा गया है, लेकिन फ्रेमिंग सही तरीके से क्वेश्चन की नहीं की गई। इसका जवाब हो जाएगा 30 जून 2008। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके लिए फजल अली कमेटी जो है, पहले तो धर कमेटी और JVP कमेटी बनी और उसके बाद दोनों ने कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फाइनली जो है पोटी श्रीमल्लू जो कि आंध्र प्रदेश के, उन्होंने फास्टिंग रखी, उनका डेथ हो गया, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और उसके बाद जो है आपको मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और तब राज्यों का गठन किया गया। तो इसमें पूछता है कि मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का कब फॉर्मेशन हुआ, 1953 में, रिपोर्ट कब सबमिट हुआ 1955 में, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसके अंदर 8 मिशन है, उसी में एक ग्रीन इंडिया मिशन जिसके अंदर पेड़ पौधों को लगाना है। तो इनमें से कौन सा जिला जो है, ठीक है, वो इसके अंदर शुरुआत में चुना गया था। तो ये आपका सरायकेला खरसवां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखिए, यहां पे हम लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे। माइनिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो राज्य सरकार है वो किस राज्य से जो है विधायी उपाय को जो है लाने का प्रस्ताव रखी है। तो हम लोगों ने ये समझा था कि देखिए, जैसे झारखंड है वैसे उड़ीसा, दोनों जगह जो है जनजाति काफी ज्यादा है। तो ये जो है शायद झारखंड सरकार ने उड़ीसा से लिया होगा, वहां पे कोयला भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आंध्र प्रदेश होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 100 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिसमें जिसमें जो स्टूडेंट उलझ जाता है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन एकदम सही करना है। लेकिन हाँ, जितना ज्यादा सही कर सके उतना बेहतर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपका जो है ये मिटिगेशन एडेप्टेशन, जहां से 7 क्वेश्चन आने को है वहीं से ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्लान। दोस्तों, जो पर्यावरण है, मिटिगेशन, एडेप्टेशन है, अपशमन, उसके बाद अनुकूलन, यहाँ से 7 क्वेश्चन है, और जो आपदा प्रबंधन है यहाँ से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन आपका हो गया इन्वायरमेंट, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, और 5 क्वेश्चन जो हो गया आपदा प्रबंधन, है ना। तो ये जो है उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है मिटिगेशन एडेप्टेशन का। तो देखिए, आप जब पढ़ेंगे ना ऑप्शन, मान लीजिए कि आप इस चीज को नहीं जानते, तो देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन में। राज्य सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, तो जाहिर सी बात है कि एडवाइस करेगा। सेक्टर वर्किंग ग्रुप, ये मतलब काम करने के लिए है। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, राज्य संचालन समिति। स्टेट वर्किंग कमेटी, राज्य कार्य समिति। अब यहाँ पे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखिए
कि मिटिगेशन और अडेप्टेशन जो होता है उसके लिए संसाधन जुटाना है ना, इसको कौन सुनिश्चित करता है? तो ये है आपका राज्य संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड का एकमात्र जिला जो कि जहां पे बहुत अच्छी जो है ना बारिश हुई थी, नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई थी, आपका है रांची, साहेबगंज, देवघर, रामगढ़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जिनका पढ़ा था वही मतलब गेस कर पाएंगे, वरना गेस करना मुश्किल है। इसका जवाब हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग फंसे थे कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 सितंबर 2019 तक वर्षा की समान औसत सीमा से थोड़ा अधिक बारिश जो है वो प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एक टफ क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम लोग को हवा नहीं लग रहा था कि जो आईपीसीसी के एसआरईएस एमिशन सिनेरियो है झारखंड के, उसमें ये क्या दर्शाता है। ठीक है, कि आपका जो है सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर, सर्दियों में गर्माहट जो है अपेक्षाकृत अधिक होगी। वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन समर, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। या वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन समर एंड विंटर, सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट जो है अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो देखिए दोस्तों, कहीं मैंने किसी टीचर से सुना था कि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसी को टिक कर दो। तो अब चूंकि यहाँ पे कुछ भी हवा नहीं लग रहा था, है ना, तो मैंने जो है ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दिया और कोइंसिडेंटली वो सही हो गया कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब जान ही रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है आर्थिक सर्वेक्षण में स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो है वो शहरीकरण जो है झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक था। ठीक है, तो रामगढ़ है, धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है, बोकारो है। तो इसका जवाब जो है वो धनबाद हो जाएगा। हालांकि अभी जो है पूर्वी सिंहभूम में बहुत तेजी से जो है शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, तो इसी वजह से जो है आर्थिक सर्वेक्षण को हम लोग को कवर करना जरूरी है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है आर्थिक सर्वेक्षण से मतलब झारखंड के ही आ जाते हैं, और हमने जो है इस पर एक वीडियो भी बनाया है जो 2020-21 का है। नीचे आपको लिंक में जो है उसका मतलब वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों, तो उसको आप जरूर से देखिए। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हो गया, 15 फाइनेंस कमीशन का ये हो गया, बजट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहां से क्वेश्चन मतलब आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, झारखंड जो है उसको 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, 100 से जो कम आपका जहां पे म्युनिसिपैलिटी होती है उसमें क्या रैंकिंग मिला है। तो उस समय भी दूसरा रैंकिंग मिला था, और जो अभी 2022 वाला है वहां भी जो है रैंकिंग जो है वो सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जो है, अब देखिए ये बजट से लिया गया है, अप्रूव किया है क्या, प्लास्टिक पार्क इतने कॉस्ट में और 150 एकड़ में होगा। ऑप्शन आपका हजारीबाग, देवघर, गुमला, पाकुड़। ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो प्लास्टिक पार्क जो है ये कहाँ, देवघर। ठीक है, उसी तरह जो है आपका सोलर सिटी जो है गिरिडीह और जमशेदपुर, है ना। गिरिडीह तो और भी ज़्यादा जो है न्यूज़ में था कि हाँ सोलर सिटी, तो ये सब चीज़ों को जो है ध्यान देना है। उसके बाद हमने अभी कवर किया था स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो उसमें पूछा जा सकता है कि झारखंड का एकमात्र शहर जिसको 3 स्टार मिला है तो वो आपका जमशेदपुर है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है ये टारगेट सेट किया गया है क्या, टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। ठीक है, झारखंड को जो है इसके अंदर झारखंड के जो किसान हैं उनके कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चालू की गई। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स झारखंड सरकार चलाई है या भारत सरकार चलाई है उसका आपको डेट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा फिर तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो तुक्का हम लोगों ने मारा था अगस्त 2019, और यहाँ पे तुक्का जो है जनरली सही तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सही हो गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो है लॉजिक पे बनेगा, हालांकि देखने में ये बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है कि झारखंड में जो खरीफ मार्केटिंग सीजन है ये किस अवधि में चलता है। तो अब देखिए खरीफ का मतलब क्या हो गया,
खरीफ का मतलब होता है वही जो धान की खेती होती है उसको खरीफ का बोलते हैं, और जो गेहूं हो गया वो रबी। तो पहला जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग होता है खरीफ का, फिर मक्का का। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ दिया है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 1 सितंबर से 30 अगस्त, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जून के समय पे जो है उसका रोपाई किया जाता है और जो है वही सितंबर तक उसको काट लिया जाता है। तो जनवरी और अप्रैल का तो ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है, मार्केटिंग सीजन की बात कर रहा है। तो इसमें अब बचा दो ऑप्शन हम लोग आसानी से छाट सकते हैं, सी और डी, बचा दो ऑप्शन। तो इसमें जो है अक्टूबर वाला जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें पूछा गया है कि जो झारखंड है उसका ग्रुप स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है, ये ग्रुप नहीं, गलती है यहाँ पे है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन होगा, कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग है 2019-20 में। अगेन ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन लिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन कम से कम जो है वहाँ से बनते हैं, और 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से कवर कराया है, और नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर से देखिए। तो यहाँ अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 49%, 39%, 41% और 32%। तो देखिए एक चीज़ मुझे पता था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 33% उस समय के आसपास भी उसी हिसाब से था, और जो इंडस्ट्री है उसमें प्राइमरी सेक्टर का माइनिंग भी इंक्लूड हो जाता है। तो 39% जो इसका आंसर हो जाएगा। 2020-21 में देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, यानी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उसका जीएसवीए में जो कंट्रीब्यूशन रहा वो 23.3% रहा। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका 33% रहा। और जैसे नेशनल स्तर पे है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो देश के आर्थिक विकास में है वो सेवा क्षेत्र का है, उसी तरह झारखंड में भी है टर्शरी सेक्टर सेवा क्षेत्र का जो है 43.7% है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 जो है मतलब 2020-21 नहीं, मतलब 2021-22 जो है उसमें ग्रोथ जो है 8.8%, और जो आपका 2022-23 है उसमें झारखंड का विकास दर जो है वो 6.15% रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण दोनों का आता है, राज्य का भी आता है और सेंटर का भी आता है, दोनों ही देखना है। और मतलब जो झारखंड वाला है उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि पेपर 2 में देख ही सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बना है। और मेंस के लिए भी जो है बहुत सारा कंटेंट हम लोग को वहाँ से मिल जाता है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि पूरे पिछले 1 साल के अंदर जो है आर्थिक विकास कैसा रहा, जो आपका कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है उसमें कैसा विकास रहा, सरकार क्या क्या स्कीम चला रही है, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, जो आपका तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र है जो उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ जो है जनजाति संबंधित क्वेश्चन है कि जो असिस्टेंट होता है विलेज हेडमैन का संथाल विलेज में, ठीक है, आप जानते हैं स्थानीय जनजाति का जो स्थानीय स्वशासन है व्यवस्था, वहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो संथाल विलेज है उसके ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है परगनैत, मांझी, प्रमाणिक या नायके। तो नायके तो आपका पूजा पाठ वाला हो गया, मांझी एक गांव के प्रधान को कहते हैं, परगनैत ओवरऑल हेड हो गया, तो बचा क्या, प्रमाणिक। इसको दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है। और जो संथाल का जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो संथाल गांव का जो पंचायत सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मांझी परगना सिस्टम। उसी तरह जो उड़ाव है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत सिस्टम, मुंडा को बोलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, और जो हो जनजाति है उसका बोलते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था। और फिर खड़िया का जैसे पूछा था इसको बोलते हैं ढोकलो सोहोद। ये 5 जो है सिलेबस में मेंशन है दोस्तों, और इसको एकदम अच्छे से कवर करना। फिर से रिपीट करते हैं, जो संथाल जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है उसका जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है उसको बोलते हैं मांझी परगना सिस्टम। फिर नंबर 2 पे पॉपुलेशन के हिसाब से है उड़ाव जनजाति, उसके जो पंचायत व्यवस्था है उसको बोलते हैं क्या, पढ़ा पंचायत, ठीक है, यानी एसएमपी हो गया संथालों का, उड़ाव का हो गया पढ़ा पंचायत, फिर मुंडा लोग का हो गया मुंडा शासन व्यवस्था, और हो जनजाति का हो गया मुंडा मान की सिस्टम।
और फिर जो खड़िया जनजाति है उसका है ढोकलो सोहर। स्टार्टिंग में दोस्तों जब आप नाम सुनेंगे अजीब सा लगेगा और प्रॉब्लम जो है वो मतलब आता ही आता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद जो मुंडा ग्राम होता है उसके ग्राम धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो आपका पाहन है, महतो है, डिहरी है, नाया है, तो उसको दोस्तों कहते हैं पाहन। ठीक है, मुंडा का हो गया। मुंडा का जो सिस्टम को क्या बोलते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा राजा था जो कि नागवंशी राज की जो राजधानी है वो सुतियांबे से कहाँ ट्रांसफर किया था? चूटिया स्थानांतरित किया था। तो आपके ऑप्शन है सीताब राय, फनी मुकुट राय, मेदिनी राय, प्रताप राय। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रताप राय। उसके बाद अब देखिए पढ़ा पंचायत। मैंने अभी आपको बताया कि जो उड़ाव है उसका जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत। ये पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 2 पे आता है। फर्स्ट पोजीशन किसका है? संथालों का है। उनके सिस्टम को बोलते हैं मांझी परगना सिस्टम, SMP। जो उड़ाव है उसके सिस्टम को बोलते हैं पढ़ा पंचायत, OPP। जो मुंडा है उनका बोलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, MMS। जो चौथे नंबर पे पॉपुलेशन है कौन सा? हो जनजाति, उसका बोलते हैं मुंडा मान की सिस्टम। और फिर जो है खड़िया जनजाति का है ढोकलो सोहर। तो यहाँ पूछा गया है कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पढ़ा राजा कहते हैं। ठीक है, पढ़ा राजा कहते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा नए स्टूडेंट को, लेकिन फिर बार बार जब चीज़ों को 5 बार 6 बार 7 बार जो है जितनी बार रिपीट करेंगे ना तब जाके आपको जो है कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24, सेंद्रा बेसी क्या होता है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको जो है उसके संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे उनका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था हो, उनका त्यौहार हो, उनका जो है बाकी जो चीज़ें हैं उसको आपको देखना ही समझना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि सेंद्रा बेसी क्या है? एक धार्मिक कर्मकांड है, हंटिंग काउंसिल है, ट्राइबल डांस है या ट्राइबल मूवमेंट है? तो दोस्तों ये हंटिंग काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 25, द मीटिंग ऑफ पंचायत इन अ मुंडा विलेज इज हेल्ड एट ए प्लेस नोन एज। मुंडा गांव में जो पंचायत की बैठक होती है वो कहाँ होती है? खरना, सरना तो पूजा स्थल को बोलते हैं, अखड़ा या ससान। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा अखड़ा। ठीक है, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, चाहे आप उड़ान की किताब पढ़ें, पतंजलि की किताब पढ़ें या फिर जो है मनीष रंजन पढ़ें, आपको जो है धीरे धीरे जो है चीज़ें क्लियर होंगी। और बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है? टर्म्स में। चूँकि हमने इन टर्म्स को सुना नहीं रहता है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन है ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था। मैंने आपको बताया ही कि जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब ढोकलो सोहर का पूछा गया है कि ये किसका है? खड़िया, बिरहोर, उड़ाव जनजाति, हो जनजाति। तो ये है आपका खड़िया जनजाति का। अगला क्वेश्चन है कि बिटलाहा क्या होता है? तो संथाल जनजाति में ये एक प्रकार का पनिशमेंट है जो कि मतलब सेक्सुअल जो है उसके मिसकंडक्ट के लिए दिया जाता है। एक प्रकार की सज़ा हो जाती है और गांव से निकाल दिया जाता है। फिर बाद में जो है एक कंपनसेशन का तरीका है जिसको क्या बोलते हैं? भोज भात करके इसको बोलते हैं जाति जोम। ठीक है, तो ना ही एक प्रकार का विवाह है, ना ही एक प्रकार का कर है, ये एक प्रकार की सज़ा है दोस्तों। तो यहाँ हमने जाना कि सेंद्रा बैसी क्या होता है। ये एक हंटिंग काउंसिल है, शिकार परिषद, जिसमें मेल फीमेल दोनों जो है शिकार पे जाते हैं। कोविड के दौरान जो है ये थोड़ा विवादों में रहा भी था। क्योंकि आप जानते हैं कोविड में लॉकडाउन लग गया था, तो ये मतलब प्रैक्टिस बाहर में ही होती है, तो ये नहीं हो पाया था। ठीक है, मुंडा गांव में जो पंचायत की बैठक है उसको अखड़ा कहते हैं। और जो ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था है ये कौन सी जनजाति की है? खड़िया जनजाति की। जो बिटलाहा है ये क्या है? ये एक टाइप का एक प्रकार की सजा है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम झारखंड अपोज द कन्वर्जन ऑफ ट्राइबल पीपल टू क्रिश्चियनिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? आपके ऑप्शन है मुकुंद नायक, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव और एल्बर्ट एक्का। तो देखिए दोस्तों, जो मुकुंद नायक है ये तो नागपुरी आर्टिस्ट है, ये तो नहीं है।
जयपाल सिंह मुंडा आप जानते ही हैं, हॉकी प्लेयर, और फिर जो है झारखंड के लिए बहुत ही एक्टिवली काम किए। और एल्बर्ट एक्का जो है ये तो शहीद हुए थे, परमवीर चक्र इनको मिला था। तो आप एलिमिनेट करके भी जो है बना सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा कार्तिक उरांव, जो कि 3 बार MP रहे हैं लोहरदग्गा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। BP केसरी जो कि बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, इनके हिसाब से कौन सा जो कास्ट है वो जो है उसको साधारण जो है कंसिडर नहीं करते हैं। ऑप्शन है भोक्ता, तेली, भूमियार और तुरी। तो यहाँ जवाब हो जाएगा भूमियार जो है उसको साधारण कंसिडर नहीं किया जाता है, और इसको लेके काफ़ी जो है बवाल भी हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन झारखंड। ठीक है, आप जानते ही हैं झारखंड में जो है 26% अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन है। 32 जो है टोटल यहाँ पे अनुसूचित जनजाति हैं, जिसमें कि 8 जो हैं वो PTJ हैं, आदिम जनजाति, है ना। तो देखिए, प्रजा ऐसा तो कुछ नाम होता नहीं है, भंजा ऐसा भी कुछ नाम नहीं होता है, गंडिया ऐसा भी कुछ नाम नहीं होता है। यहाँ पे जो बच गया आपका बिरजिया। ठीक है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये जो है बिरजिया। आप अगर इसको एक बार भी पढ़े हुए रहेंगे तो आप आसानी से जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए, ये अगेन जो क्वेश्चन है ये एलिमिनेशन टेक्निक से बन सकता है कि इसमें से कौन जो है वो खेरवाल आंदोलन के जो है नेता थे। तो देखिए, जो पांडे गणपत राय हैं इनका एक्टिव रोल रहा है किसमें, 1857 के आंदोलन में। जो सिद्धू और कानू मुर्मू है यहाँ कहाँ एसोसिएटेड थे, आपका संथाल विद्रोह से। शेख भिखारी का भी जो संबंध है वो 1857 के विद्रोह से रहा है। तो बचे कौन, भगीरथ मान जी। तो ये जो खेरवाल आंदोलन है ये संथाल परगना एरिया में हुआ था, और ये मतलब होता है ना कि हडिया मांस मदिरा छोड़ना है, भक्ति में डूब जाना है, मतलब उस टाइप का मोमेंट है। और इसके लीडर जो है कौन रहे, भगीरथ मान जी। ठीक है, तो ऐसे जो है दोस्तों हम लोग एलिमिनेट करके जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मेन 4 जनजाति है ना, आपके फर्स्ट हो गया संथाल, सेकंड हो गया उड़ांव, थर्ड हो गया मुंडा और फोर्थ हो गया आपका हो। तो इनका आपको हर चीज़ जानना है। इनमें शादी विवाह का क्या तरीका होता है, इनके युवागिरी का क्या नाम है, इनके जो गांव के प्रधान है उनका क्या नाम है, जो लोकल गवर्नेंस है उसका क्या नाम है, जो ब्राइड प्राइस है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए, हो कम्युनिटी का पूछा गया है कि जो हो कम्युनिटी है उसमें जो है ब्राइड प्राइस को यानी कि वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, गोनोम हुआ, दाम हुआ, दीरी हुआ, बुरु हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा गोनोम। यही चीज़ जो है संथाल में पूछा जाए तो हो जाएगा पोन, और आपका मुंडा में पूछा जाए तो हो जाएगा गोनोंग टका। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लिटरेचर भी जो है फेमस राइटर्स जो हैं संथाल के हों, उड़ांव के हों, आपको जानना ही जानना है। नागपुरिया हो, फिर आपका मुंडारी हो, और चूंकि जो संथाली लैंग्वेज है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको जो है संथाली भाषा का जो है बाल साहित्य पुरस्कार मिला, किसको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला संथाल। क्वेश्चन नंबर 33 जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में कौन शामिल थे आपको बताना है। तो फेमस पर्सनैलिटी दोस्तों हमको जानना ही जानना है। अब देखिए, एलिमिनेट करके भी जो क्वेश्चन बन सकता है, कार्तिक उरांव जो है इनका संबंध जो है आपका अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से। जयपाल सिंह मुंडा तो झारखंड पार्टी से संबंधित है, फादर कॉन्स्टिट्यूएंट इवेंट्स होंगे नहीं। तो बचे कौन, थेबले उरांव। तो दोस्तों जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है ये आपका झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन है, और इसने जो है मुंडारी भाषा में एक पत्रिका भी पब्लिश की थी, आदिवासी। और इससे संबंधित जो पर्सनैलिटी है उसमें जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव जो है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल जो है इसने शपथ कब ली थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको पता होगा कि ईयर कौन सा है तब आसानी से ये बन सकता है। ठीक है, इसका ईयर जो है 1995, जिसके शिबू सोरेन जो है अध्यक्ष थे, है ना। और इसने और जो ये काउंसिल है इस परिषद ने जो है संथाल परगना और छोटा नागपुर के टोटल 18 जिला जो है क्रिएट करके और अपना डिमांड रखा था। 9 अगस्त 1995 को जो है
इसने शपथ लिखी, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन थे? शिबू सोरेन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी है जिसने 1952 के जनरल इलेक्शन में, ठीक है, झारखंड अबुआ डाकू दीको से नो, कि झारखंड हमारा है और जो दीकू हैं यानी जो बाहरी लोग हैं वो डकैत हैं, वो यहां से चले जाएं। तो आपको पता ही होगा कि 1952 और 1957 में जो है जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जो है झारखंड पार्टी जो है बहुत अच्छे बहुमत से जीती थी, है ना। और इसी का ये नारा था कि झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ। मरांग गोमके के नाम से जो है जयपाल सिंह मुंडा जो है फेमस हैं, बड़े गुरुजी, है ना, उन्हीं की पार्टी झारखंड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो भी जनजाति संबंधित चीजें हैं, चाहे उनका पर्व हो, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था हो, साहित्य हो, मेले हो, ये आपको जानना ही जानना है। तो वैसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सौरिया पहाड़िया है, जो कि एक आदिम जनजाति है, झारखंड में जो 32 अनुसूचित जनजाति है उसमें 8 जो है पीटीजी हैं, मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो ये लोग जो है बेरू गोसाई की पूजा करते हैं। अब बेरू गोसाई जो है किसको कहते हैं? वायु को, सूर्य को, जल को या धरती को? तो बेरू गोसाई जो है ये सूर्य की पूजा होती है दोस्तों। ऐसी संथाल में जो प्रधान देवता है उनका नाम सिंह बोंगा है, ठीक है। और धर्मेश उसी को कहते हैं उड़ाव जनजाति में। मरांग बुरी जो है वो पहाड़ों के देवता हैं। तो ऐसे दोस्तों चीजों को आपको जानना और समझना है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में कौन सा ऐसा पर्व है जिसको हम फूलों का त्योहार कहते हैं? ठीक है, तो ये झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व जो है जिसको हम सरहुल के नाम से जानते हैं, उसी को फूलों का पर्व कहते हैं। और ये 4 दिनों का पर्व है जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों ये जो हिंदी वाला कैलेंडर है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सरहुल। ये फूलों का त्योहार है। ये 4 दिनों का पर्व है और इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उड़ाव जनजाति में इसको खद्दी पर्व कहते हैं, उसके बाद संथाल जनजाति में इसको बा पर्व कहते हैं और खड़िया जनजाति में जकोर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खद्दी पर्व, बा पर्व या जकोर जो है इसका संबंध जो है किस त्योहार से है? तो ये सरहुल से है। खद्दी किस में बोलते हैं? उड़ाव जनजाति में। बा पर्व जो है वो संथाल जनजाति में और जकोर जो हो गया आपका ये खड़िया जनजाति में। नो डाउट कि दोस्तों आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा और हम सभी को जो है टफ लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है ना। क्वेश्चन नंबर 38 जिसका कि जेपीएससी ने पहले आंसर गलत दे दिया था, बाद में सुधार किया था कि डोम्बारी बुरु जो है इस किस आंदोलन से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है बिरसा जी के उलगुलान से है। जो डोम्बारी पर्वत है ये खूंटी जिले में है और 9 जनवरी 1900 को जो है जो आपके बिरसा जी का जो उलगुलान हुआ था वहां पे, और बिरसा जी अपने साथियों के साथ अंग्रेजों से लड़े थे और उनके बहुत से मतलब जो साथी हैं वहां पे शहीद भी हो गए थे। जनवरी 2022 में वहां पे एक विशाल स्तंभ भी खड़ा किया गया है दोस्तों। तो जो डोम्बारी बुरु है उनका संबंध जो है, इस पर्वत का संबंध जो है किससे है, किस आंदोलन से है? बिरसा उलगुलान। दोस्तों आपको 3 चीजें समझनी है। जो आपका संथाल विद्रोह हुआ उसके बाद कौन सा नियम पारित हुआ था? यूल्स रूल, ठीक है। जो बिरसा जी का उलगुलान आंदोलन हुआ था इसके बाद कौन सा नियम पारित हुआ था? सीएनटी। और जो कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है, कोल विद्रोह आपका जो सिंहभूम इलाके में, तो उसके बाद हुआ था आपका विल्किंसन रूल। तो मैच करने आ सकता है कि बताइए संथाल विद्रोह एक साइड लिख देगा, उसके बाद उलगुलान लिख देगा, कोल विद्रोह लिख देगा और दूसरी तरफ जो है यूल्स रूल, सीएनटी एक्ट और फिर आपका दिया जाएगा ये विल्किंसन रूल। तो मैच करना होगा। तो जो कोल विद्रोह है उसके बाद विल्किंसन रूल पारित हुआ था, जो सीएनटी है वो उलगुलान के बाद हुआ था और जो यूल्स रूल है वो संथाल विद्रोह के बाद हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ। इन ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल में जो है एक स्पेशल टैक्स लगता था सिंहभूम के किसानों पे जो कि सिल्क की खेती करते थे और पेड़ों पे जो है ला उगाते थे। ठीक है, तो उस टैक्स को क्या कहते थे?
चराई, दल कट्टी, जामाबंदी या रासद, तो उसको कहते थे दल कट्टी। ये क्वेश्चन टफ था, हवा नहीं लगा था। और एक चीज़ दोस्तों, जैसे हमने अभी देखा था ना कि जो झारखंड पार्टी का नारा था, झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, ठीक है, तो उसी तरह जो यहाँ पे आपका डोम्बारी बुरु में जो ये हुआ था, तो उस दौरान उलगुलान में जो है नारा क्या दिया गया था, दिकू राइस टुनटू जना अबू अराइस एटे जना, मतलब दिकुओं का जो है राज अब खत्म हो गया है और हमारा राज यानी कि जनजाति का जो राज है वो स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है दिकू राइस टुनटुन जना अबू अराइस एटे जना, ऐसे मतलब अलग अलग जो है कोटेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये किताबों में जो है चीज़ें दी गई हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से कहीं ढूंढ के निकाला, बुक्स में जो है ये चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिज्म का भी जो है बहुत मतलब यहाँ पे संभावना है, बहुत फेमस जो है फोर्ट्स हैं, टेम्पल हैं, वाटरफॉल हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो राम रेखा धाम है ना, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो भगवान राम है वो 2 बार आए थे, है ना, वनवास के दौरान, तो ये कहाँ पे है, सरायकेला खरसवां में है, संथाल परगना में है, सिमडेगा में है या साहिबगंज में है। तो ये आपका जो दोस्तों सिमडेगा में है। उसी तरह ये माना जाता है कि जो हनुमान जी हैं, ठीक है, उनका जो जन्म स्थली है वो कहाँ पे है, गुमला में है। तो ऐसे बहुत से जो है धार्मिक स्थल जो है झारखंड में है दोस्तों, बहुत से मेले यहाँ पे होते हैं, वो भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। जो झारखंड का पेपर है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जो है आपका फैक्चुअल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मुंडाओं की जो पुरखों की जो कहानियां हैं, ठीक है, उसका एक मौखिक परंपरा चलता है। इस परंपरा को क्या कहते हैं, हो संवाद कहते हैं, नाग वंशावली कहते हैं, सहिया गीत कहते हैं या सोसो बोंगा कहते हैं। ठीक है, तो नाग वंशावली तो होगा नहीं, सहिया गीत होगा नहीं, अब बचा हो संवाद और सोसो बोंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सोसो बोंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदिवासी से संबंधित चीज़ों को आपको पढ़ना और जानना और समझना है। ये थोड़ा एक आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है, हम लोग को आंसर ही केवल ढूंढना नहीं होता है, ये भी ढूंढना होता है कि कौन इसमें से ना ऑड वन आउट है। जैसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से जो पारंपरिक आभूषण में नहीं आता है, ठीक है, झारखंड की महिलाओं का, तो आपका हंसली हुआ, तरपत हुआ, पैला हुआ और तरका हुआ। तो जो पहला है दोस्तों ये इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि पहला आप जानते ही हैं मुड़ी उड़ी देने के काम आता है ना, तो ये पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कर्मा डांस जो है, अभी मैं आपको बता रहा था कि जो झारखंड के फेस्टिवल्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और चाहे आपका पतंजलि IAS हो, चाहे आपका उड़ान की किताब हो या मनीष की किताब हो, हर बुक में जो है ये चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार होते हैं, वो क्या हैं, खेमटा एंड भिनुसारी, घूरिया एवं पनारी, मागे एवं जोरगा या गोटियो एंड छौ। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, खेमटा और भिनुसारी जो है। आपको दोस्तों जो भी पर्व है, चाहे वो सरहुल हो, सोहराय हो, कर्मा हो, है ना, करलेटा हो, टूसू हो, वो सब पर्व को अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार पूछ लेते कौन सा पर्व है जो 12 साल में एक बार होता है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डांस है, चाहे जो है पेंटिंग है, वो सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साहित्य वाला चीज़ जो है पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो भी जनजाति संबंधित चीज़ें हैं उसको जानना ही जानना है दोस्तों। अब आइए, यहाँ लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया कि एक फेमस बुक जो है द स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ठीक है, ये किताब काफ़ी चर्चा में भी थी। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सही जवाब हो जाएगा KS सिंह। उसी तरह पिछले साल 2022 में एक और किताब काफ़ी फेमस थी, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। कोई भी चीज़ होगी जो झारखंड पे, छोटा नागपुर पे, या यहाँ के जो फेमस पर्सनैलिटी हैं जैसे जयपाल सिंह मुंडा हो गए, जतरा भगत,
या फिर जो है बिरसा मुंडा जी हो गया, या और भी पर्सनैलिटीज यहाँ के हैं, अगर उस पर होगी या यहाँ पे किसी को कुछ अवार्ड मिला होगा तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि झारखंड से जो संथाली भाषा है उसको इंक्लूड किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो ये देखना जरूरी है कि 2021 में किसको जो है संथाली भाषा से साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, किसको जो है बाल साहित्य पुरस्कार मिला। उसी तरह जो है 2022 से जो है किसको संथाली भाषा में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, या जो है बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, ये देखना बहुत। क्वेश्चन नंबर 45 अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, कि किसने जो है हो लोगों को जो है लड़ाका कोल जो है किसने कहा था। तो ये दोस्तों कुछ समझ ही नहीं आया था क्वेश्चन का कि क्या मतलब इसका जवाब होगा। बाद में जब आंसर आया और जब पढ़ा कि गूगल में कि हाँ क्या चीज़ है, तो जब कोल विद्रोह चल रहा था 1831-32 के आसपास, तो उस समय जो है उनके फाइटिंग स्पिरिट को देख के SR टिकल ने जो है ये कमेंट किया था कि जो हो है ये लड़ाका कोल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SR टिकल। क्वेश्चन नंबर 46 मटुरा कहानी, जिसमें जो है मुंडाओं की कहानी दी गई है, और चूंकि इसका 100 साल पूरा हुआ था, इस मटुरा कहानी को पहली आदिवासी उपन्यास के रूप में जाना जाता है, और इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये मतलब इसको माइलस्टोन भी मानते हैं मटुरा कहानी को, और ये जो है मेनास आर्डिया के द्वारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 46 में था, मटुरा कहानी इसका 100 साल पूरा हुआ था, इसको पहला आदिवासी जो है उपन्यास मानते हैं। उसी तरह ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो फादर कमिल बुल्के हैं, इनके रिमेन्स को जो है 2018 में दिल्ली से जो है लाया गया, कहाँ पे, रांची में। ये बहुत बड़े हिंदी और संस्कृत के स्कॉलर हैं, और ये बेल्जियम को ओरिजिनली बिलोंग करते थे, पर इन्होंने झारखंड में बहुत काम किया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि विच क्रिश्चियन प्रीस्ट इज नोन फॉर हिज कमेंडेबल वर्क ऑन राम कथा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फादर कमिल बुल्के। क्वेश्चंस का दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज रहता ही रहता है। अब जो फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं झारखंड के, फिर चाहे वो BIT मिश्रा हो, BIT सिंदरी हो, फिर ISM धनबाद हो, एक्सेलराई हो, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, किसकी मदद से हुआ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट जो स्टील प्लांट है या और भी जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी है, ये किसके मदद या किसके कोलैबोरेशन से बना है। तो UGC तो होगा नहीं, यूनिसेफ भी नहीं होगा, DST भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, UNDP और यूनेस्को। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो जो सबसे लंबा होता है ना आंसर, उसी को जो है टिक कर दीजिए। हर समय तो नहीं, लेकिन कम से कम 80% केसेस में जो है वही जवाब होता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। हालांकि थोड़ा मतलब अजीब सा चीज है, लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। उस क्वेश्चन नंबर 49 अगेन जो ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन से बन जाएगा दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि जीसस क्राइस्ट की जो बायोग्राफी है, जेसु चरित चिंतामेन, ये जो नागपुरी में जो है 1963 में किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए क्वेश्चन तो टफ है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको खुद कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा, है ना। नागपुरी है और ये नौरंगी है, ठीक है। तो जॉन हॉफमैन तो लिख नहीं सकते, मैथ्यू एरी पेरमल सूट नहीं कर रहे हैं, एस स्वामी सूट नहीं कर रहे हैं। तो एलिमिनेट करके जो है फादर पीटर शांति नौरंगी। और इसके बाद वही वाला चीज कि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसको चूज कीजिए। 80% केस में जो है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत टफ क्वेश्चन, ये तो मतलब हवा भी नहीं लगा था कि कौन जो है संथाल परगना जिला गैजेटियर के जो है लेखक हैं, ठीक है। कुछ भी हवा नहीं लगा था। इसका सही जवाब हो जाएगा LSS ओमैली, ठीक है। हालांकि जो संथाल परगना के दुमका के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये आइडिया था, पर हम लोग को तो कुछ भी आइडिया नहीं लगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। प्रमुख इंस्टीट्यूशंस को दोस्तों जानना है, कब स्थापना हुआ, किसके मदद से हुआ। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें क्या पढ़ाई होती है। तो अगेन वही ट्रिक कि जो ऑप्शन सबसे लंबा है ना, यहां देखिए कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी, सबसे लंबा ऑप्शन जो है वही टिक कर दीजिए।
ये मैंने किसी फेमस टीचर के मतलब याद नहीं आ रहा, यूट्यूब में ही मतलब सुना था कि जब आपको क्वेश्चन का ऑप्शन समझ में नहीं आए, आंसर समझ में नहीं आए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है उसको चूज कर लीजिए। तो यहां देखिए ये ट्रिक यहां पे पूरा ही काम किया। 48 में देखिए यूएनडीपी यूनेस्को सबसे लंबा था, इसका जवाब ये हो गया। यहां पे जो है यीशु चरित चिंतामयी, यहां पे जो है आपका फादर पीटर शांति नौरंगी जो सबसे लंबा ऑप्शन था ये हो गया। उसके बाद यहां पे संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर जो है इसमें आपका LSSO ओमैली जो है ये हो गया। हालांकि ये भी ए भी इसका है लेकिन ये ज़्यादा लंबा है। देखिए यहाँ पे LSSO ओमैली। तो जो जब कुछ समझ में नहीं आया, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए, बात बन जाएगी। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 51 में भी जो हुआ कि जो कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है वहां पे क्या क्या पढ़ाई होती है, तो कृषि की भी पढ़ाई होती है, वेटनरी साइंस की भी होती है और फॉरेस्ट्री की भी होती है। इसका स्थापना 1981 में हुआ था और ये जो आपका NIFFT है इसका हुआ था 1966 में। इसी तरह आपको एक्सेल राय कब हुआ, BIT मिश्रा कब हुआ, XISS रांची कब हुआ और HEC कब हुआ, बुका स्टील प्लांट का गठन कब हुआ, ये सब जो है। उसके बाद टाटा का जो यूनिट है जिसमें आगे चल के पूछा भी गया है कि TIF का गठन जो है मतलब आगे के इसमें पूछा ही गया, पहले हमने डिस्कस किया है। तो ऐसी चीज़ों को जो है दोस्तों जानना समझना है। प्लस जनजाति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको अभी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन क्या करना है उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया है। कट ऑफ देखिए कितना हाई जा रहा है, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक एक क्वेश्चन पे हजारों हजार बच्चे बैठे हैं दोस्तों, तो हमको करना ही करना है। फिर चाहे आप उड़ान से पढ़ें या जो है पतंजलि की जो किताब आती है उससे पढ़ें या मनीष रंजन से पढ़ें, लेकिन 5 बार 6 बार पढ़ें, उसको साथ डिस्कस करें, उसको लिखें और तब धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट था और जो सेकेंड पार्ट है दोस्तों वो हम बाद में लाएंगे। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा और क्वेश्चंस का काफ़ी आइडिया लगा होगा। ऑल द बेस्ट यारो, मेहनत होगी जीत होगी।